दोस्तों, जहां एक तरफ गैस सिलेंडर की लाइनें और कई बड़े अखबारों की सुर्खियां देश में गैस की किल्लत को दिखा रहे हैं, तो वहीं सरकारी आंकड़े इसे महज जनता में फैली गलत सूचना या अफवाह मान रहे हैं। लेकिन एलपीजी की दिक्कतों की वजह से ही अयोध्या के राम रसोई पर भी अस्थायी रूप से बाधाएं सामने आई हैं। आज पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर जानकारी देने के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पीआईबी में एक फाइनल रिपोर्ट भी दी गई है। इस वीडियो में जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में और जमीनी हकीकत में, इसके साथ ही सरकारी आंकड़ों में क्या है, और इसके साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ की स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। सबसे पहले हम इन अखबारों की सुर्खियों को देखते हैं, उसके बाद हम कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी गैस की खपत और उसकी स्थिति के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके क्षेत्र में गैस के क्या हालात हैं, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके, लोगों को पता चल सके कि जमीनी स्थिति क्या है। दोस्तों, जागरण ने लिखा है, ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खाने का संकट, सिलेंडर की कमी से जूझ रहा विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगी मदद। देश में एलपीजी संकट के कारण भारतीय रेलवे की खान पान सेवाएं और परिचालन प्रभावित हो रहा है। सिलेंडर की कमी से ट्रेनों और स्टेशनों पर भोजन आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। रेलवे यूटिलिटीज, कॉन्ट्रैक्टर्स और बेस किचन को एलपीजी सप्लाई कम होने के बाद स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की कैटरिंग को जरूरी कैटेगरी में डाला जा सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को इसके संबंध में लेटर लिखा गया है। इसके बाद पैसेंजर कैटरिंग को भी शामिल किया जा सकता है। एनडीटीवी और द हिंदू सहित कई अखबारों ने लिखा है कि मुंबई के 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। होटल्स की चेतावनी है कि ऐसे ही रहा तो 50% तक बंद हो जाएंगे, और इस खबर को कई बड़े अखबारों ने शामिल किया है। दोस्तों, जमीनी हकीकत क्या है, अगर इसकी बात करें तो आप ये वीडियो देखिए, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ट्विटर से लिया गया है। ये वीडियो 2 अलग अलग बड़े न्यूज चैनल की क्लिप्स हैं। इसके बाद आते हैं पीआईबी के डेटा पर और उसकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, भारत के कच्चे तेल के आयात का 70% हिस्सा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से होकर गुजर रहा है, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है और इस आयात का लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, जो मौजूदा हालातों से प्रभावित हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चा तेल की, तो भारत की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है और भारत अब लगभग 40 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। इसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के मार्ग से आता है, जबकि पहले यह लगभग 55% था। कच्चे तेल की 2 अतिरिक्त खेपें पहले ही रास्ते में हैं और आने वाले दिनों में पहुंच जाएंगी, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति और मजबूत होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, तो भारत की कुल प्राकृतिक गैस खपत लगभग 189 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह है, जिसमें से 97.5 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति माह का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही होता है। ये आंकड़े हम आपको पीआईबी की रिपोर्ट से बता रहे हैं। घरेलू पीएनजी आपूर्ति और वाहनों के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति बिना किसी कटौती के जारी रहेगी। और अंत में हम बात करते हैं रसोई गैस की, जिसके सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है और इन आयातों से लगभग 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से मंगाया जाता है, जो वर्तमान घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ है। और यही मुझे सबसे बड़ी वजह दिख रही है, क्योंकि जितना हम बाहर से मंगाते हैं उसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है और वहां पे भी दिक्कतें हैं, इसलिए सप्लाई में दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, पीआईबी के मुताबिक जमीनी स्तर पर मिली जानकारी से पता चला है कि कुछ लोग घबराकर सिलेंडर बुक करा रहे हैं और जमाखोरी कर रहे हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी की सामान्य डिलीवरी प्रक्रिया लगभग 2.5 दिन की रहती है और उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे सिलेंडर बुक करने में जल्दबाजी ना करें। और एक अपडेट जो हमने पहले ही आपको एक वीडियो में दे रखा था, एलपीजी बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले 28 जहाज कार्यरत हैं। इनमें से 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में स्थित हैं, जिनमें से 677 भारतीय नागरिक सवार हैं, जबकि 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में स्थित हैं, जिनमें 101 भारतीय नाविक सवार हैं। उनकी सुरक्षा और संरक्षा पर सक्रिय रूप से नजर रखी जा रही है।
तो दोस्तों आपके सामने हमने सभी फैक्ट्स रख दिए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। पीआईबी की रिपोर्ट्स की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो उसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।